दी वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मौत की शाहराह या दुनिया की खतरनाक तरीन सड़क जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक छोटी सी गलती से आप मौत के मुंह में जा सकते हैं। और क्या आप जानते हैं शादी के फौरन बाद हनीमून पर ना जाने के क्या फायदे हैं? इसके अलावा आपने यकीनन आज तक जिस रेस्टोरेंट में भी खाना खाया होगा वहाँ का अमला आपसे खुश मिजाजी से पेश आया होगा, लेकिन क्या आप ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं जहाँ का अमला आपसे बदतमीजी करे, आपको नजरअंदाज करे, बल्कि आपको बद्दुआएं भी दे और ये बदमिजाजी अमले की जिम्मेदारियों में भी शामिल हो? और रेलवे ट्रैक पर आपने ट्रेनों पर तो सफर किया होगा, मगर क्या कभी मोटरसाइकिल को भी उस पर दौड़ाने का दिल किया है? और इसके अलावा अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो आज ही सियासत में कदम रखें, क्योंकि सियासतदानों की औसत उम्र आम अफराद के मुकाबले में ज्यादा होती है। आपने बहुत ज्यादा ऊंचाई से तेजी से नशीब की तरफ जाती बहुत सी सड़कें देखी होंगी। दी वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के दोस्तों, ये सब हैरानकुन फैक्ट्स जानेंगे आप आज की इस वीडियो में, तो हमारे साथ रहिएगा। आपने बहुत ज्यादा ऊंचाई से तेजी से नशीब की तरफ जाती बहुत सी सड़कें देखी होंगी, लेकिन आज तक मौत की शाहराह पर सफर करने का हौसला बहुत ही कम लोगों ने किया होगा। ये सड़क लपास की ऊंचाई पर वाक़ शहर एंडियन से योंगास और अमेज़न के नशीबी इलाकों में उतरती है। 64 किलोमीटर तवील इस सड़क का नाम योंगास रोड है और ये 3500 मीटर की बुलंदी से अचानक नशीब में उतरती है। सड़क के बाज़ हिस्से महज 3 मीटर चौड़े हैं, जिस पर कई मुश्किल मोड़ और ब्लाइंड कॉर्नर्स यानी नजरों से ओझल मकामात नजर आते हैं, जबकि सड़क की बगली चट्टानों से छोटी छोटी आबशारें भी फूटती हैं। इस सड़क पर बहुत ही कम जगहों पर आपको हिफाजती जंगले नजर आएंगे। इस सड़क पर 1990 की दहाई में पेश आने वाले हादसात में कई लोग मारे गए थे। इसे सन 1932 से 1935 तक लड़ी जाने वाली तबाहकुन चेको वार और इसके दौरान पैराग्वे के जंगी कैदियों ने तामीर किया था। इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ने इस सड़क को दुनिया की खतरनाक तरीन सड़क करार दिया है। दी वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के दोस्तों, अपने जीवन साथी के साथ बगैर किसी डर और खौफ के शुमाली इलाकों की ठंडी सड़कों पर चहलकदमी करने का ख्वाब हमारे मुल्क के 80% नौजवान हनीमून के नाम पर देखते हैं, और उनकी कोशिश यही होती है कि जैसे ही शादी हो उसी महीने हनीमून के लिए निकल जाएं, क्योंकि अगर एक बार हनीमून मुअख्खर हुआ तो उसके बाद हनीमून सिर्फ ख्वाबों में ही हो सकता है, हकीकत में नहीं। इरादे मजबूत हों तो उनकी राह में कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। अक्सर लोग हनीमून जल्दी मनाने का प्लान तो कर लेते हैं, मगर उनकी जेब उनकी जिंदगी के अहम मौका यानी शादी के इंतजामात में खाली हो चुकी होती है, और इन हालात में खाली जेब के साथ हनीमून बनाने का बिल्कुल मजा नहीं आता। इसलिए बेहतर यही है कि कुछ दिन तक रुककर जेब के भारी होने का इंतजार करें या पैसे जमा करके हनीमून को शानदार बनाएं। शादी के फौरन बाद हनीमून का मतलब अफरा तफरी में बनाया गया प्रोग्राम हो सकता है, और जल्दी का काम बहुत सारी खराबियां अपने अंदर रखता है। इसी वजह से खराब प्लान के साथ हनीमून पर जाने की सूरत में हनीमून सारी जिंदगी एक बुरी याददाश्त बनकर रह जाता है। जबकि अगर हनीमून थोड़ा मौखर कर दें तो आपके पास उसको प्लान करने का अच्छा मौका मिल जाता है। ये एक हैरत अंगेज ख्याल है, मगर हकीकत है कि अगर आप शादी के कुछ अरसे बाद कदरे ताखीर से हनीमून प्लान करते हैं तो एक जानिब तो ये आपको फ्रेश कर देता है और दूसरी जानिब उसकी यादें आपको बार बार ये प्लानिंग करने पर मजबूर कर सकती हैं। इस वजह से ऐसे मियाँ बीवी सारी उम्र ऐसे मौका ढूंढते और हासिल करते रहते हैं जिसमें वो एक बार फिर हनीमून की यादों को ताज़ा कर सकें। दी वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के नाजरीन, क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में कैरनेस नामी एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला गया है जो ग्राहकों को खाने के साथ साथ बदतमीजी और बददुआओं की सर्विस भी फराहम कर रहा है। रेस्टोरेंट्स के अमले को ग्राहकों से बदतमीजी करने, उन्हें नजरअंदाज करने और बददुआएं देने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां मेहमान नवाजी के असूलों को बदलते हुए ग्राहकों के लिए एक मुनफरिद रवैया अपनाया जाता है। रेस्टोरेंट की दीवारों पर मौजूद बैनर्स भी ग्राहकों को अमले के रवैये जैसे ही पैगामात दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक दीवार पर बैनर पर लिखा है, बैठ जाओ और खामोश रहो। दूसरी जानिब अमला ग्राहकों को बददुआएं भी दे रहा है, जैसे कि जाओ निकल जाओ यहाँ से, कभी वापस न आना, ट्राम से टकराम जाना। साथ ही खाना सीट पर पेश करने के बजाय किसी दूसरे टेबल पर रख देना और कहना कि जब खाना हो यहाँ से उठा लेना।
होटल के मालिक का कहना है कि बदतमीजी के जवाब में कस्टमर्स भी उनसे बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ये सलाहियत नहीं। अगर ये सलाहियत उनके पास होती तो आज वो इस रेस्टोरेंट में मुलाजमत कर रहे होते। और दी वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के दोस्तों, एक आर्टिस्ट हैकी वोंग ने रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए एक मुनफरद डुअल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को डिजाइन किया है। ये मोटरसाइकिल आसानी से रेलवे ट्रैक पर सफर कर सकती है, जबकि सड़क पर भी उसे चलाया जा सकता है। इसे रेलवे मोटरसाइकिल का नाम दिया गया है और उसका डिजाइन बहुत मुनफरिद है। उसके सेंटरलेस पहियों का डिजाइन भी मुख्तलिफ है, जो रेलवे मोड पर उसके साइड पैनल ट्रैक पर चिपक जाते हैं और डिजाइनर के मुताबिक उसे ट्रैक पर तेज रफ्तारी से दौड़ाया जा सकता है, जिससे किसी जगह मुरम्मत का काम करना आसान हो जाता है। रोड मोड पर उसके साइकिलिंग पैनल वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं ताकि उसे सड़क पर चलाया जा सके। इस डिजाइन ने लंदन इंटरनेशनल कैरेटियो मुकाबले में नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में इनाम हासिल किया है। फिलहाल ये तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिजाइन है, मगर डिजाइनर को उम्मीद है कि ये टेक्नोलॉजी में जिद्दत आने पर यह हकीकत भी बन सकता है। दी वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के दोस्तों, दुनिया भर में सियासतदानों की औसत उम्र आम आबादी के मुकाबले में ज्यादा होती है। 19वीं सदी के आगाज से अब तक 11 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 57,000 से ज्यादा सियासतदानों के हेल्थ डेटा की जांच पड़ताल की और इस तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि सियासतदानों की औसत उम्र आम अफराद के मुकाबले में 4.5 साल ज्यादा होती है। मजमूई तौर पर उन ममालिक में सियासतदानों की औसत उम्र 1945 से 2014 के दौरान 69 साल रही। सियासतदानों की औसत उम्र का ये फर्क हर मुल्क में मुख्तलिफ रहा। जैसे स्विट्जरलैंड में 3 साल, जबकि इटली में सियासतदान आम अफराद से 7.5 साल ज्यादा जिंदा रहते हैं। सियासतदानों और आम अफराद की औसत उम्र में ये फर्क मुमकिन तौर पर तनख्वाहों की वजह से है। सियासतदानों की तनख्वाहें दीगर के मुकाबले में काफी ज्यादा होती हैं, जिसके बायस उन्हें ज्यादा बेहतर तिबी सहूलियात तक रसाई होती है। सियासतदान आला तबके के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी जिंदगी की मुद्दत दीगर अफराद के मुकाबले में ज्यादा होती है। 20वीं सदी के इब्तदाई 50 साल के मुकाबले में आज के दौर में सियासतदानों का मुख्तलिफ अमराज से बचने का इम्कान आम अफराद के मुकाबले में ज्यादा है। सियासतदानों में अमराज कल्ब का खतरा ज्यादा होता है, मगर 20वीं सदी की छठी दहाई के बाद से दिल की बीमारियों के लिए तरीका इलाज बहुत बेहतर हुआ है, जिससे उनकी औसत उम्र में इजाफा हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और मजीद ऐसी हैरानकुन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दी वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।